कल से टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। तो टूर्नामेंट शुरू हो रहा है तो हमको लगता है निमंत्रण का काम खत्म हो जाएगा। और ऐसा क्या व्यवस्था जो घट जा रहा था टूर्नामेंट में? चलिए, आयोजन समिति के सभी समस्त पदाधिकारियों को सबसे पहले जोहार है, नमस्कार आप लोगों को कि आप लोगों का प्रयास से अभी भव्य तैयारी चल रहा है। और भव्यता तब आ सकती है जब तक हमारा बहुत बड़ा टीम जो है, जितने भी समस्त पदाधिकारी, पहले तो समस्त पदाधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं है, उसको सुनिश्चित करना है हम लोग को। मेहमानों की आने की तैयारी हो जाएगी, लेकिन जो आयोजन समिति है वो पूर्ण नहीं है, इसको हम लोग कमी महसूस करते हैं। लेकिन हम लोग कल 10 बजे के बाद जो कार्यक्रम यहाँ दिखने को मिलेगा वो अनगड़ा प्रखंड में ही नहीं, पूरा रांची जिला में इस टूर्नामेंट को उच्च श्रेणी सबको मुंह से सुनना चाहेंगे, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उस श्रेणी सही बात है कि आपका जो सोच है इतने दिनों से करते आए हैं तो उस श्रेणी मिलना ही चाहिए और ऐसी व्यवस्था बनाई। हम लोग कुछ दिन पहले लड़कियों का टूर्नामेंट कराया था जिला स्तर का, तो कुछ लड़कियों का टीम को फोन आया था कि ऐसा है कि हम लोग का बैठने का कहीं व्यवस्था या तो ऑर्गेनाइज टीम जो है, मंडली जो है, कहीं बैठने का अलग से किया है या फिर हम लोग को पिकअप लेना होगा, पास बनाना होगा, ऐसा कुछ व्यवस्था है क्या? देखिए, आप एक इस चैंपियंस ट्रॉफी के कोषाध्यक्ष होने के नाते हम अभी जरूर आए हैं, लेकिन आप जितना इस मैदान के विषय में और यहाँ के आने वाले खिलाड़ियों को सुख सुविधा कैसे देना है उस विषय में जितना जान रहे हैं उससे हम कम जान रहे हैं। हम अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन इधर उपाध्यक्ष जी हैं, आप कोषाध्यक्ष जी हैं, आप उसको कोष में आपका पैसा चाहिए नहीं चाहिए ये आप भली भांति से जान रहे हैं। इसलिए जब खिलाड़ी एक इच्छा जाहिर किया है तो उसका इच्छा को भी पूर्ति करना आयोजन समिति का दायित्व है। हाँ, क्योंकि संजय जी है और इन्हीं की अध्यक्षता में हम लोग को वो आयोजन कराए थे। राम अकेडमी के अध्यक्ष हैं और आप राजमहल यूनाइटेड के अध्यक्ष हैं। 2 अध्यक्ष हैं तो दोनों से यही आग्रह होगा, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं कि जब क्षेत्र में लोग आएंगे तो उनको सुविधा मिलना चाहिए। खिलाड़ी बहनें हैं, भाई हैं और बड़े बड़े मैचों में खेलते हैं। ग्रामीण सुदूर क्षेत्र में हमको लगता है पहली बार आएंगे तो उनके लिए लेकिन उनको विशेष सुविधा देना चाहिए और एक जगह बैठाना चाहिए। जहाँ भी एक महिला खिलाड़ी आएंगे तो एक जगह बैठेंगे, एक दूसरे को भी जानेंगे और इसमें आने से एक चीज़ उनको भी सीखने का मौका मिलेगा। यहाँ पर आयोजन समिति सभी पदाधिकारी का प्रयास है कि इस टूर्नामेंट में बाहर का भी खिलाड़ी यहाँ पर उपस्थित होंगे। बाहर का खिलाड़ी का टेक्निक भी सीखने के लिए हमारे भारत के खिलाड़ियों की ज़रूरत है। और छोटानागपुर के बाहर के मतलब शारीरिक रूप से मजबूत है। बाहर के मतलब बाहर दूसरे प्रखंड के नहीं, दूसरे जिले के नहीं, बल्कि विदेश के फॉरेनर हैं, प्राय बड़े मैचों कलकत्ता के हैं, तो कलकत्ता तो आपके देश में हो गया। नहीं, हाँ, छोटानागपुर से बाहर के हैं। हाँ। हमारे यहाँ के खिलाड़ी शारीरिक रूप से मजबूत हैं, लेकिन टेक्निकली रूप से मजबूत करने के लिए हम लोग को दिखाने का ज़रूरत है और जो भी खिलाड़ी हैं उसको विशेष व्यवस्था करने का हम प्रयास करेंगे। और आपको साध्यक्ष उपाध्यक्ष के नाइजीरिया से खिलाड़ी आ रहे हैं, कहाँ तो सबों को देखने का प्रयास करेंगे। और जब राम एकेडमी यहाँ पर आयोजन कर चुका है तो अभाव को महसूस करता है। हम उस अभाव को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उसमें से विपिन जी अग्रणी भूमिका में हैं, जो अभी कैमरा में नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं कि आज चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जब भी महिला फुटबॉल टूर्नामेंट होगा वो भी इस लुपुंग स्टेडियम में भव्य होगा और ये रांची जिला में नहीं पूरे भारत में उस टूर्नामेंट को भी जानेगा। उसके लिए स्पॉन्सरशिप की व्यवस्था अभी से ही चालू हो गया है, इससे हम अछूता रह गए हैं, उसे हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। और बड़े बड़े कंपनियों की भी इच्छा है कि हम लोग को उस आयोजन के लिए आपके साथ है, आपके साथ है, आपके साथ है। अभी तत्काल समय में हम लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन भविष्य में हम लोग करेंगे। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि, लेकिन उन लोग का आग्रह है कि 1 महीना पहले हमको सूचना देना है। यही आशा विश्वास के साथ सबको जोहार। चलिए, ठीक है, आगे बहुत और भी अच्छा होगा। ये तो